दोस्तों, एक लड़की सरकारी स्कूल की टीचर होती है। उसकी शादी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से ही हो जाती है। दोनों पति पत्नी काफी खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़का पीसीएस का एग्जाम निकाल लेता है। अब खुशियों में और चार चांद लग जाते हैं। वो ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जॉब पर लग जाता है। उसके बाद वह महसूस करता है कि अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूं कि मेरी पत्नी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। पत्नी से सरकारी नौकरी छुड़वा देता है। दोस्तों, वह लड़की घर में रहने लगती है। तभी उन दोनों के बीच में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की। एक लड़की जिसका नाम लता होता है, घर में उसके माता पिता थे। लता की शादी संजय नाम के लड़के से करते हैं, जो एक सरकारी टीचर था। शादी होने के कुछ दिनों बाद संजय एक अधिकारी बन जाता है। उसकी ज्वाइनिंग मुरादाबाद में होती है। संजय को गाड़ी मिलती है चलने के लिए। संजय देखता है इसमें पैसा तो बहुत है। अपनी पत्नी से कहता है, तुम नौकरी छोड़ दो, घर पर रहो। संजय और उसकी पत्नी से नौकरी को लेकर झगड़ा होने लगता है। उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। संजय को बहुत लोग मनाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता है, तो उसकी पत्नी अंत में इस्तीफा दे देती है। कुछ दिनों बाद दोनों लखनऊ में एक रूम ले लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। वहीं से कभी मॉल में जाते हैं, कभी शॉपिंग करने जाते हैं। दोस्तों, मॉल में एक मैनेजर रहती है जिसका नाम शिखा होता है। शिखा का संजय से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है, तभी लता को मालूम पड़ जाता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लता उसे सवाल जवाब करती है तो आनाकानी करता है। फिर कहता है, हाँ, क्या करोगी? लता संजय को बहुत समझाती है, लेकिन संजय नहीं मानता है। लता उसके लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। अब लता क्या करती है, अपने रिश्तेदारों से शिकायत की। तब उसके रिश्तेदार भी संजय को समझाए, लेकिन संजय नहीं माना। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, यहां तक कि मारपीट भी शुरू हो गई। संजय एक दिन लता को इतना मारा कि लता वहां से अपने घर चली आती है। आकर के अपने पिता को सारी बात बताती है। लता के पिता जाकर के केस दर्ज कराते हैं। मामला कोर्ट में चला गया। साल 2 साल बीत गया। संजय अपने दुनिया में मस्त था। लता इधर परेशान थी, सोचती थी संजय अब आएगा, लेकिन संजय मस्त था, कभी आया ही नहीं। तब लता सोचने लगी, चलो कहीं प्राइवेट स्कूल में चल करके पढ़ाते हैं। लता एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाता है। एक दिन संजय एक शादी में जाता है। खाना पानी खा करके वहां से निकलने के लिए सोचता है। ठंडी का मौसम था, लेकिन इतना ज्यादा कोहरा था कि ड्राइवर बोला, सर कोहरा ज्यादा है, दिखेगा नहीं रास्ते में, कोई दिक्कत हो सकती है, सुबह चलेंगे? संजय कहता है, ठीक है। बैठ करके शादी देखने लगता है। जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी हो रही थीं, वैसे वैसे संजय को अपनी शादी की याद आने लगती है। उसके आंखों में आंसू आने लगा, लेकिन छुप छुप करके अपने आंसुओं को पोंछ लिया करता था। शादी खत्म हो जाती है। अंत में पंडित जी दोनों को कस्में दिलाने लगते हैं कि आप दोनों कुछ भी हो जाए, रिश्ता तोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जब ये संजय देखता है तो लता की इतनी यादें आने लगती हैं। उसको गलती का एहसास होता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। वहां जो लोग रहते हैं कहते हैं, संजय को क्या हो गया? लेकिन संजय कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस शादी को देखकर इमोशनल हो गया। लेकिन कुछ लोग रहते हैं, कहते हैं उनकी बीवी साथ में नहीं रहती है, शायद इसीलिए। लेकिन संजय को इतना दुख हुआ कि वह अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है कि मेरी बीवी कैसी होगी, किस हाल में होगी। दोस्तों, अगले दिन वह अपने ऑफिस जाता है। दिन भर वहीं रहता है। अगले दिन अपने ससुराल जाने का फैसला करता है। ड्राइवर से कहता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूं, खुद ही चला जाऊंगा। संजय खुद गाड़ी चलाते हुए अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। शाम का वक्त था। तभी लता स्कूल से पढ़ाकर आ रही थी। संजय देखता है, रास्ते में गाड़ी खड़ा कर देता है। दरवाजा खोलकर उतर जाता है। लता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। लता घबरा जाती है, कहती है, क्या हुआ? तब संजय कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लता का हाथ पकड़ लेता है, कहती है, ठीक है, चलो मेरे घर चलो। दोनों लोग घर जाते हैं। लता के माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे यह मेरे घर आ गए। संजय फूट फूट कर रोने लगते हैं।
लोग पूछते हैं क्या हो गया। संजय कहता है माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संजय कहता है मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना चाहता हूं। लता कहती है मैं दूसरी पत्नी बनकर नहीं चल सकती हूं। संजय कहता है मैं उसे कब का छोड़ चुका हूं। वहां जो लोग रहते हैं समझाते हैं, कहते हैं चलो माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ। तब लता मान जाती है। फिर दोनों लोग लखनऊ चले जाते हैं और अपनी जिंदगी का एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।